माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी जनशक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष श्री सोहनलाल श्रीमानी जी, माननीय विधायकगण श्री रमाशंकर सिंह पटेल जी, पंडित रत्नाकर मिश्रा जी, श्री अनुराग सिंह जी, श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी, श्रीमती रिकी कौल जी, राज्यसभा के पूर्व सांसद श्री राम शकल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण सिंह जी, जिला प्रभारी श्रीमती सरोज कुशवाहा जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्री राजू कनौजिया जी, चेयरमैन जिला कोऑपरेटिव बैंक श्री जगदीश पटेल जी, जिलाध्यक्ष अपना दल श्री राम लोटन बिंद जी, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर केसरी जी, जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी श्री राम आश्रय निषाद जी, ओम प्रकाश केसरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और मां विंध्यवासिनी के पावन धाम मिर्जापुर से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर आप सभी का मैं अभिनंदन करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, अभिनंदन इस बात का कि आपका आशीर्वाद जब डबल इंजन की सरकार को प्राप्त होता है और हमारे जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, तब सरकार अच्छी योजनाओं को लेकर के आपके पास आ पाती है और उसी में आज 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात भी मिर्जापुर जनपद को प्राप्त हो रही है। लेकिन मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करने के लिए इसलिए भी आया हूं कि बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ के इस आयोजन के माध्यम से आतिथ्य सत्कार का जो उदाहरण हमारे मिर्जापुर, भदोई और सोनभद्र की जनता ने प्रस्तुत किया, वह अद्भुत था, अभिनंदनीय था, देश और दुनिया को अभिभूत करने वाला था। इसलिए महाकुंभ की सफलता में योगदान करने के लिए आप सभी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज यहां मां विंध्यवासिनी के धाम में आया हूं। आपने देखा होगा 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में चलने वाले महाकुंभ प्रयागराज ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। भारत की सनातन परंपरा के प्रति पूरी दुनिया के आकर्षण को बढ़ते हुए आपने देखा होगा और लगातार 1.5 महीने तक मां विंध्यवासिनी धाम में भी भीड़ का यही जमावड़ा बना रहा है। जनता जनार्दन सेवा कर रही थी। अलग विषय है कि कमाई पंडित रत्नाकर मिश्रा जी की भी हो रही थी। लेकिन वे भी भंडारा चला रहे थे।
थे, उन्होंने भी भंडारा चलाया था। और इसीलिए जब मैं आया, मैंने कहा पंडित जी इस बार अभी आप गुफा में नहीं गए? उन्होंने कहा जब कमाई का समय आ रहा तब आप गुफा में कैसे पैसे भेज देंगे मुझे? ये तो जब ऑफ सीजन होगा तब गुफाओं में जाऊंगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आस्था भी आर्थिकी का और आजीविका का आधार बन सकती है। यह महाकुंभ ने इसका मार्ग प्रशस्त किया और मैं आपको बधाई देता हूं। मां विंध्यवासिनी का एक कॉरिडोर विकसित होने के बाद लाखों लाख श्रद्धालु आ रहा है और श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करके आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहां मिर्जापुर की धरती से जाता है। अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, कार्य भी अच्छे होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं। अभी हमारी सरकार ने तय किया है, गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे अभी तक मेरठ से प्रयागराज के बीच में है। हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग सर्वे करें और मां विंध्यवासिनी के धाम को जोड़ते हुए, बाबा विश्वनाथ धाम को जोड़ते हुए इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे पास जो संभावना होगी उसी संभावना को हम आगे बढ़ाएंगे। एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, विकास और अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ने की उतनी अच्छी संभावना होगी। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ है। 8 वर्ष के इस जनपदीय महोत्सव के माध्यम से आप देख रहे होंगे जो एग्जीबिशन लगी हुई है, इसके माध्यम से झलक आप सबको देखने को मिल रही होगी। और आपने देखा होगा, आप अच्छे लोगों को चुन करके भेजे तो मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज भी बन गया, बाण सागर की परियोजना भी आ गई, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी बन गया और अब मां विंध्यवासिनी के नाम पे राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। अब आपको भी जो नई पीढ़ी है, स्नातक कर रही है, प्रस्नातक की पढ़ाई कर रही है, उनके लिए जब डिग्री अवार्ड होगी तो बहनों और भाइयों उसमें मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी साथ में होगा। देश और दुनिया में, जीवन में जब कभी भी आप आगे जाएंगे, आपके साथ मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद होगा। जगत जननी मां भगवती विंध्यवासिनी का आशीर्वाद आपके साथ में होगा। आज आपने देखा होगा विंध्यवासिनी धाम विकास के नित नए सोपान को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और अभी माननीय प्रिया जी जो बात कह रही थी, जो बात उन्होंने कही यहां पे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से यहां के पीतल उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए जो जान आई है, यहां पे कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना के लिए हर जनपद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ उसको जोड़ेंगे और साथ साथ यहां के पीतल उद्योग को भी पुनर्जीवित करने के लिए सरकार भरपूर सहयोग करेगी। कोई संदेश में अब नहीं होना चाहिए। मुझे अभी यहां की पत्थर की कारीगरी देख करके बहुत अच्छा लगा। वैसे भी पहले तो उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी पत्थर का कोई बड़ा निर्माण होता था तो पत्थरों की सप्लाई यही मिर्जापुर की खदानों से होकर के जाता था। कारीगरी का भाव था। आज मैं यहां पे देख रहा था कितनी बेहतरीन कारीगरी है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के विस्तार की जिस कार्य योजना को ली है, हम लोगों ने अभी तो उसमें कहा है
कि बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जिसमें कई कई प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट को विस्तार देने की आवश्यकता है और मिर्जापुर में तो पीतल उद्योग के साथ साथ आज यहां पर पत्थर के साथ इस पत्थर की बारीक कारीगरी को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी, इसको हर प्रकार का सपोर्ट करेगी। मिर्जापुर में पिछली सरकारों ने आपको भी प्यासा रखा था और खेत भी सूखे रह जाते थे। बहनों और भाइयों, अब हम लोग हर घर नल की योजना के साथ आगे बढ़ चुके हैं। कुछ ही महीनों में आप याद रखना, हम पेयजल की व्यवस्था हर घर तक पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और मैंने संबंधित विभाग से कहा है, गर्मियों में कहीं भी पेयजल का संकट न खड़ा होने पाए, ये व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। कहीं पे रिजर्वायर के माध्यम से, अपलिफ्ट कैनाल के माध्यम से या अन्य जैसे भी व्यवस्था हो सकती है, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हर एक घर तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाना ही है। मिर्जापुर का हमारा नौजवान मिर्जापुर में ही नौकरी पाए, इसके लिए भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए हम एक्सप्रेस वे को यहां से लेकर के जाना चाहते हैं। व्यापक निवेश के लिए नए प्रस्ताव हमें मिर्जापुर के लिए प्राप्त हुए हैं। विकास की प्रक्रिया अनवरत चलेगी, कोई इसे बाधित नहीं कर सकता। और मिर्जापुर भी कहेगा कि आपके पास मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी है और डबल इंजन सरकार का साथ होने के साथ विकास की स्पीड भी आपकी कई गुना बढ़ चुकी है। बहनों और भाइयों, इसी स्पीड का परिणाम है कि आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास